हमारे आपके लिए कानपुर कामपुर बने, कानपुर कामपुर बने, यहाँ के कारखाने चलें, उद्योग चलें। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था। और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद नज़रअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। इधर कानपुर ने कई बजट देखे होंगे, जैसे हर बजट ने भारतीय जनता पार्टी के ने मायूसी लाने का काम किया। एक बार फिर जो आखिरी बजट से पहले बजट था, उसने भी कानपुर को कुछ दिया नहीं। आज भी अखबारों में जो तस्वीर छप रही है, जो सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूँ, वो आपके पनकी के कारखाने की है। ये वही पनकी का कारखाना है जो समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज कानपुर में जो पुराना पनकी का कारखाना था, उसको ख़त्म कर करके नया पनकी का कारखाना बन गया है। न केवल ये कानपुर को बिजली देगा, प्रदेश को बिजली देगा, और न केवल कानपुर की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि इससे देश की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कानपुर कामपुर बने, उस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। और मैं तो कहूँगा कानपुर वालों से, बीजेपी के आपने सब कुछ देख ली, सरकार भी देख ली, सांसद भी देख लिए, स्पीकर भी देख लिए और कई और पद भी देख लिए आपने। मिला क्या कानपुर को? गंगा वैसी की वैसी। अभी जब मैं कानपुर घुस रहा था तो मैं देख रहा था गंगा के किनारे जहाँ पानी ख़त्म हो गया है, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में। तो सोचिए मई जून में क्या होगा गंगा का, माँ गंगा का मई जून में क्या होगा। और आगरा में मुख्यमंत्री गए हुए हैं। जब गंगा सूखेगी कानपुर में, तो आगरा में यमुना सूख जाएगी। ये वो सरकार है जो किसी संस्था को मानती नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा है, दोनों में ही झगड़ा है। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लेंडर की सरकार है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं और डब्बों का हाल पता ही नहीं है, डब्बे क्या कर रहे हैं। और जो उर्दू की बात आपने की थी, जहाँ से शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री जी क्या बोलें, क्योंकि नेता सदन है, उनके बारे में सब जानते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर कभी देखना हो कि कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमारे ANI के कोई मित्र होंगे, वो रिकॉर्डिंग जरा दोबारा देख लेना, तो आप जान जाओगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी सदन में ये बात बोलें और स्पीकर मुस्कुरा रहे हों, इससे बड़ा लोकतंत्रीय हत्या कुछ नहीं हो सकती है। स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुख्यमंत्री ने गलत कहा है तो मुख्यमंत्री को रोकें। और मुझे मेरे सदस्यों ने बताया कि केवल हमारे माननीय सदस्य पंकज पटेल, उसने कोई बात कह दी, उस पर पूरी बीजेपी ने माफ़ी मंगवा ली। उर्दू को, और उर्दू को जिस तरीके से बोला जा रहा है, ये हमारी तहजीब की भाषा है। उर्दू यहीं पर जन्मी भाषा है। उर्दू हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें टर्किश शब्द हैं, पर्शियन शब्द हैं, बाहर के लाए हुए शब्द हैं। भाषा वही अच्छी होती है जो स्वयं में और शब्दों को भी संभाले। जब बहते हैं शब्द, इधर से उधर आते हैं, तो भाषा और मजबूत होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेशन की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्रिकेट की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्लच की हिंदी नहीं जानते होंगे, स्टीयरिंग की हिंदी नहीं जानते होंगे, ब्रेक की हिंदी नहीं जानते होंगे। और एक चीज़ और होती है इंजन में, क्रैंक शाफ्ट, जो मोशन बदल देती है। जो मैकेनिक या मैकेनिक की गिरी जानता होगा, वो जानता होगा क्रैंक शाफ्ट। तो सोचिए अभी भी वैसा ही वैसा है सब कुछ, वो कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए बहस मत छेड़िए इस बात। मुस्लिम वर्ग नाराज है, लगातार छोटा जानवर और अल्पसंख्यक को बहुत ही नीचे रख दिया गया है। 400 करोड़ का बजट
छुट्टा जानवर के लिए दिया गया और 365 करोड़ का बजट सिर्फ अल्पसंख्यक को दिया गया। तो अल्पसंख्यक को कहाँ देख रही है? अखिलेश जी, बड़ा इल्जाम लगा हुआ है महाकुंभ में कि जहां भगदड़ मची वहां पे समाजवादी पार्टी के नारे, अखिलेश जी के नारे लग रहे थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपको जेल भेज देना चाहिए। इसलिए कि आपने बताया नहीं सरकार को कौन है समाजवादी उसमें। एक ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके उर्दू का सवाल उठाया और ये जानबूझ के हमारा पत्रकार साथी जो बोल रहा है नहीं, ये बीजेपी वाले जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं महाकुंभ में, फंस गई है। ये महाकुंभ तो था हमारे लिए आस्था का है। बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि बीजेपी का कार्यक्रम है, ये आम लोगों का कार्यक्रम है। और मैं तो आपकी बात से आगे बढ़ाता हुआ कहूँगा, पिछली बार भी मैंने कहा कि महाकुंभ का समय बढ़ा देना चाहिए। और कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग जो जानकार हैं, जो हमारे बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज से लोग, पंडित जी जो लोग आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी मई तक शुभ है, मई तक स्नान आप कर सकते हैं। तो सरकार को सनातन धर्म, हिंदू धर्म और ये जो हमारी वैदिक परंपरा है जो सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, इसको मई तक चलाएं, जिससे कि बहुत सारे लोग जो छूट गए हैं वो भी महाकुंभ में स्नान कर लें और पुण्य ले लें, दान भी कुछ कर लें, क्योंकि ये कभी कभी तो आता है। और अभी तो शायद 80 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो बन जाए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें। ये बजट तो गया गुजरा अल्पसंख्यक को बताया ना, गौशाले में दर्जनों गाय मर गई। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज इसलिए मत होइए। पिछले 9 बजट ने पीडीए इसको कुछ दिया ही नहीं है, पीडीए को कुछ दिया ही नहीं। और अगर कुछ मिल भी रहा था तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो आरक्षण दिया था वो पीडीए के लोगों का सम्मान था, उनका हक था, उसको छीन रही है सरकार लगातार। आप कहीं और मत जाइए। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रुपए को लेकर के, बजट को लेकर के है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप बताओ पीडीए कहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दो। यहाँ की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, 9 साल यूपी के और दिल्ली की सरकार का, अगर एक भी प्रतिष्ठित पीडीए का परिवार बैठा हो तो बता दो हमें। पीडीए के साथ ये भेदभाव इन्होंने किया है। कानपुर में जो संस्थाएं हैं, आप संस्थाएं गिनिए, IIIT संस्थाएं गिनिए, आप कृषि यूनिवर्सिटी संस्थाएं गिनिए, वो बाबा साहब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HBTI होमी जहांगीर बाबा इंस्टीट्यूट, आप कोई इंस्टीट्यूट निकाल लीजिए, कोई रिसर्च सेंटर निकाल लीजिए। क्या पीडीए का एक भी व्यक्ति वहाँ पोस्टेड है या 9 साल में मिला है? अगर वहाँ पोस्ट नहीं मिली है तो उनसे नीचे मिलने वाली भी जो है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सुविधा हो, किसी पीडीए परिवार को नहीं मिला है। ये 400 करोड़ किसी के लिए उनका बजट कम करके अल्पसंख्यकों को देना, ये तो बहुत छोटा सवाल है। पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए पीडीए के लोगों ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटों से इस बार हराएंगे। इनकी जो एक विधानसभा में 420 हुई थी, पीडीए की जनता देख रही है, प्रेस के लोग भी देख रहे हैं कि जो 420 की थी, 403 में इनकी 420 नहीं चलेगी। एक सवाल, ओम प्रकाश राजभर ने आपको लेकर एक बात कही है कि सरकार को कुंभ पर घेर रहे हैं अखिलेश जी और उसी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि हमारी विधायक कहाँ है, नसीब। देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसे बोल रहा हूँ मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था।
जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में ही स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहाँ से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब इनकी बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ़ है, माँ गंगा को साफ़ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।